आप सभी को नमस्कार। तो फाइनली आबकारी आरक्षक के संबंध में बहुत सारी जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई है। कार्यालय आबकारी आयोग जो छत्तीसगढ़, यहाँ पे एक आपको देखने को मिलता है आवेदन। यहाँ से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो चलिए डिटेलिंग में देखते हैं इसको। सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे हम लोग को आ जाएगी। तो 200 पद के लिए आने वाला था। मैंने इसको आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। लेवल मैट्रिक आपने देखा ही हुआ है कि कितना इनका सैलरी रहने वाला है। 30 से 35 हजार के बीच में इनका सैलरी बनता है। अगर आप आबकारी आरक्षक की बात करें तो पात्रता से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन लोगों के मन में आ रहे थे। तो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं जो है वो 12वीं के लिए ही बोला गया है। और इसके अलावा शारीरिक अर्हताएं हैं, फिजिकल नहीं होगा लेकिन शारीरिक नाप-जोख तो होगा। तो शारीरिक नाप-जोख के लिए ऊंचाई मांगा गया है। 167.5 सेंटीमीटर मांगा गया है पुरुष के लिए, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर बोला गया है। महिला कर्मचारी के लिए 152.4 सेंटीमीटर बोला गया है। और अगर आप सीना का बात करें जो कि सिर्फ पुरुषों के लिए है, तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। सामान्य स्थिति में जब वो फुलाएं तो दोनों के बीच में जनरली 5 सेंटीमीटर का गैप होता है, तो 86 सेंटीमीटर का जो रहता है फुलाएं तब उनके सीना होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हम लोग को संबंध में मिल जाता है कि यहाँ पे अर्हताएं क्या है। इसके अलावा आयु सीमा से संबंधित बहुत क्वेश्चन आ रहे थे। तो 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष होना जरूरी है, पहला चीज। और मैक्सिमम एज जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 रहेगी, 18 से 30 साल। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा और 35 वर्ष जो रहेगा वो मैक्सिमम एज तक जा सकते हैं। उसके अतिरिक्त ST SC OBC करेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। ये वाली जो चीज है, ये नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, इसको हमने टेलीग्राम में डाला हुआ है, वहां से आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें और आगे, तो आगे हम लोग को देखने को मिलता है क्या, सिलेबस, नियम, शर्तें, प्रक्रिया और सिलेबस और मूल्यांकन कैसे होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ परीक्षा विधि कैसे होने वाला है कि लिखित परीक्षा, एक प्रश्न पत्र होगा, प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन होंगे और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ प्रकार के प्रश्न होंगे। सही करेंगे तो +1 मिलेगा, गलत करेंगे तो 1/4, जो नॉर्मली व्यापम का पैटर्न रहता है वही बोला गया है। मूल्यांकन पद्धति बताया गया, अगर किसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, जो पुराना व्यापम का पद्धति है। पाठ्यक्रम देख लीजिए जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था। तो 33 प्रश्न, 33 अंक जो रहेंगे आपके सामान्य अध्ययन के लिए। कौन सा? इंडिया का। देखिए, भारत का सामान्य, भारत का इतिहास, भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारतीय दर्शन, समसामयिक घटना एवं खेलकूद। तो करंट अफेयर भी इसमें जोड़ा गया। छत्तीसगढ़ का देखिए तो छत्तीसगढ़ से भी 33 प्रश्न मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो इंडियन GS और CGGS का है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी। CG का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनजाति, पंचायती राज, अर्थव्यवस्था, बजट, सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। अंक गणित, मैथ्स को इन्होंने वेटेज दिया है 7 प्रश्न का, और सामान्य हिंदी, व्याकरण, इसको वेटेज दिया है 7 प्रश्न का। इसके अतिरिक्त हम लोग आगे चलें तो छत्तीसगढ़ बोली मिलेगा 7 नंबर का, रीजनिंग मिलेगा 7 नंबर का, और सामान्य अंग्रेजी मिलेगा 6 नंबर का। तो ऐसे करके 100 प्रश्न आपके तैयार होंगे। तो ये फाइनली आ गया है। अब आप तैयारी पे लग जाइए। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस तो चल ही रही हैं, ऑनलाइन 1-2 दिन पे शुरू हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली मंडे से हम लोग की ऑनलाइन क्लास भी शुरू हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया होगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके बाकी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे।